ये फटाफट आगे शुरू करते हैं। एमसीक्यू हिंदी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए थे कि रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द सेल एंड चेंज इन द फिक्स्ड कॉस्ट। सेल और कॉस्ट जो आपस में एक ही चीज़ है। ऑपरेटिंग लीवरेज की बात हो रही है, यहाँ पर मेरे ख्याल से गलत है क्योंकि सेल और अर्निंग पर शेयर की बात हो रही होती है। सेल्स का लेना देना हमारा ऑपरेशन से था और अर्निंग पर शेयर का मतलब फाइनेंशियल लीवरेज था, तब हमारा कंबाइंड लीवरेज आता है, लेकिन इस केस में ये ऑपरेटिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज वर्क्स वेल कब काम करता है? सेल्स का इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ बोथ आना चाहिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही केस में हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कम या ज़्यादा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कंबाइंड लीवरेज जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सी इसका सही आंसर है। जमा नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। कंबाइंड लिखा तो होता है लेकिन मल्टीप्लाई होता है। 33 पे आ जाओ। इफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? OL इज जीरो, FL इज जीरो, CL इज जीरो या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है नन ऑफ द अबव। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन जीरो है, फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है उसका, तो OL जीरो नहीं होता। ऑपरेटिंग लीवरेज जीरो कैसे हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दो पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज के, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जीरो होने से ऑपरेटिंग लीवरेज जीरो नहीं होता। फाइनेंशियल लीवरेज को तो लेना देना ही नहीं है उससे। कंबाइंड लीवरेज मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एकदम। आगे आ जाओ। इन द फर्म हैज़ नो डेट, विच वन इज़ करेक्ट? अगर किसी को कोई उधार लिया ही नहीं है तो ऑपरेटिंग लीवरेज जीरो, फाइनेंशियल लीवरेज इज OL जीरो या FL इज जीरो, क्योंकि सॉरी OL इज़ 1, FL इज़ 1, OL इज़ 0, FL इज़ 0। तो क्या इसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज जीरो या 1 में से क्या आएगा? अगर उधार लिया ही नहीं है तो पहले तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल लीवरेज होती क्या है। डेट ओवर इक्विटी रेशियो होता है, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज जीरो जगह डी इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, लेकिन बी लिखा है। फाइनेंशियल लीवरेज इज़ 1। इफ़ फर्म हैज़ नो डेट, इट इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट ज़ीरो है तो फाइनेंशियल लीवरेज जीरो हो जाना चाहिए, बट ये कह रहे हैं इसका आंसर है बी, फाइनेंशियल लीवरेज इज़ 1। देखते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन मेरी समझ के बाहर है, मैंने नेट पे भी देख लिया। इसका आंसर FL इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज इफ़ ए फर्म हैज़ नो डेट, तो फाइनेंशियल लीवरेज 1 दे रखा है। आई डोंट नो कैसे निकाला उन्होंने। बी आंसर करेक्ट दे रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज इज़ 1, जबकि मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल लीवरेज आना चाहिए ज़ीरो, क्योंकि डेट ही नहीं है। तो डेट ओवर इक्विटी, शेयर इक्विटी सही है, ऊपर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो आ जाना चाहिए। आई डोंट नो, फाइनेंशियल लीवरेज 1 बोल रहे हैं वो, तो हम वही इसको दिमाग में रख लेते हैं कि नो डेट है, फाइनेंशियल लीवरेज 1 है। 35, इफ़ ए कंपनी इशूज़ न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम द डिबेंचर्स। एक सेकंड, ऊपर वाले का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, शायद किसी के काम आ जाए। इफ फर्म हैज़ नो डेट, विच वन इज़ करेक्ट? तो कह रहे फाइनेंशियल लीवरेज इज़ 1, बी इज़ द करेक्ट आंसर बोल रहे। सॉल्यूशन देखो, फाइनेंशियल लीवरेज इज़ द डिग्री टू विच द कंपनी इज फिक्स्ड कॉस्ट सिक्योरिटी सच एज द डेट प्रेफरेंस शेयर, द मोस्ट डेट या प्रेफरेंस शेयर, द मोर डेट फाइनेंसिंग द कंपनी यूजेस द हायर द लीवरेज। ओके, इफ देयर इज नो डेट सच एज, in such case EBIT and EBT of the company are same, hence financial leverage will be 0. Earning before interest and taxes and earning before taxes of the company are same, and hence financial leverage will be 1. financial leverage 1 ही है, ये सिर्फ और सिर्फ वो शेयर पर डिपेंड कर रहा है। इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है। प्रेफरेंस शेयर में तो पूरा शेयर से ही है। तो ऊपर आ रहा है हमारा डेट आता है। एक्चुअली डेट जो होता है दो तरीके से बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर है डेट से प्रेफरेंस शेयर मेरे समझ के बाहर है, ठीक है। चलो चलते हैं वापस। इफ़ ए कंपनी इशूज़ न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम द डिबेंचर्स, अगर आवाज़ बंद करो। इफ़ ए कंपनी इशूज़ न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम द डिबेंचर्स, तो क्या होता है उस केस में? न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम द डिबेंचर्स, डेट। ओके, जो उसका सही आंसर दे रखा है वो दे रखा है डी, यानी FL विल डिक्रीज। फाइनेंशियल लीवरेज जो है उसकी वो डिक्रीज होती जाएगी। उसने शेयर कैपिटल, न्यू शेयर कैपिटल के लिए, न्यू शेयर कैपिटल टू रिडीम द डिबेंचर्स,
वो डिबेंचर्स अपने डिबेंचर डेट को अपना रिडीम करना चाहती है, मतलब क्या है, डिबेंचर्स को वापस लेना चाहती है। वो जो पेपर थे डिबेंचर डेट जिसके बेसिस पे ले रही है ना, उसको पैसा दे रही है, पैसा दे रही है, तो फाइनेंशियल लीवरेज भी कम करती जा रही है अपनी, डेफिनेटली, क्योंकि उसको लेना देना फाइनेंशियल लीवरेज से ही है, तो फाइनेंशियल लीवरेज डिक्रीज करती जा रही है अपनी, ठीक है। तो हम 35 क्वेश्चन पर स्टॉप करते हैं, 49 पेज नंबर पर।